सब गाइस, कैसे आए हो? बहुत ही मस्त। तो आज की जो स्टोरी है वो बेसिकली आज से 5 साल पहले की, जब दो लड़की एक ही स्कूल में एडमिशन लेता है। एंड वो जो स्कूल था वो भी बहुत ही अच्छा था पढ़ाई लिखाई में, लेकिन उस स्कूल की जो हॉस्टल थी, गर्ल्स हॉस्टल, वो थोड़ी सी अलग थी। उसकी थोड़ी सी कहानी थी बहुत ज़्यादा अलग। तो वो दोनों, मनीषा और निधिता, वो दोनों एक साथ हॉस्टल में भी रहने के लिए जाते हैं। दो हॉस्टल मतलब एक रूम में दो लोग शेयर पे रहते हैं। उसकी मम्मी पापा ने भर्ती करवा दिया है। एंड उसके बाद वो दोनों शेयर पे रहते थे। क्लास 10th में पढ़ते थे। तो उनकी डेली रूटीन हुआ करती थी कि स्कूल जाना, खाना, आके निधिता पहले 12 बजे से सुबह के 7 बजे तक पढ़ती थी। एंड 7 बजे के बाद निधिता मनीषा को जगाती है और मनीषा अब 7 बजे से स्कूल जाने के टाइम तक पढ़ती थी। ऐसी उनकी डेली रूटीन, स्कूल जाना, खाना पीना, पढ़ना। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हो गया है निधिता के साथ जो कि स्टोरी को बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बनाती है। सो उस हॉस्टल की 5th फ्लोर की जो रूम थी, सारी रूम सबको बंद करवा दिया गया था, क्योंकि उस रूम में 301 रूम में एक लड़की जो कि सुइसाइड कर लेती है। सुइसाइड भी नहीं, मर्डर भी नहीं, बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस टाइप की उसकी मौत हो जाती है। एंड उसके बाद से एकदम 5th फ्लोर कम्प्लीटली बंद, ना उसमें कोई आए जाए। सिर्फ हफ्ते में 1-2 दिन खुलता है, सिर्फ साफ़ सफाई करने की। आज भी है। लेकिन ये दोनों भी इतना खास, जो कि वो स्टोरी की 5th फ्लोर की बात को उतना पर्सनली नहीं लेता है, क्योंकि कोई बच्चा इतना नहीं लेता है। तो उसके बाद वो दोनों, मतलब उसकी रूटीन थी कि खाना पीना, स्कूल जाना, बस। एंड एक दिन 10 दिसंबर की रात को निधिता पढ़ाई तो कर रही थी, लेकिन अचानक से उसकी गले थोड़ी सी सूख रही थी। तो वो जाती है अपने लिए कॉफ़ी बनाने के लिए हॉल में। हॉल एकदम सन्नाटा था, सब सो रहे थे अपने कमरे में, नहीं तो कोई पढ़ रहा था, कोई सो रहा था। और वो कॉफ़ी बनाती है एंड सिर्फ कॉफ़ी मशीन की आवाज़ आती है, गुड़ 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 गुड़। उसके बाद जैसे ही निधिता अपनी कॉफ़ी मशीन बंद करती है, एकदम सन्नाटा छा जाता है फिर से उसी तरह। एंड जैसे ही मुड़ती है वो एकदम से शॉक हो जाती है। एंड उसकी जो हाथ पे कॉफ़ी थी वो थोड़ी सी गिर जाती है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। तो वो देखती है कि मनीषा उसके पीछे खड़ी थी। तो एक चीज़ गौर करना, मनीषा जो थी वो चश्मा पहनती थी एंड जस्ट हाथ में एक काला धागा पहनती थी, जो कि उसकी मम्मी ने पहनने को बोला था। एंड उसके बाद एंड की वो तो उस दिन निधिता देखती है कि मनीषा जो थी उसकी चेहरा पूरी विजिबल नहीं थी, लेकिन थोड़ी थोड़ी दिख रही थी कि वो चश्मा भी नहीं पहना हुआ है एंड उसके हाथ में वो काला धागा भी नहीं है। मैं बहुत ही अलग लग रही थी निधिता, अबे मनीषा सॉरी यार। एंड उसके बाद मनीषा बताती है कि निधिता को क्यों ना हम 5th फ्लोर की बालकनी में चले और थोड़ा सा रुक जाएंगे उधर। तो निधिता थोड़ी सी शॉक होती है एंड जस्ट कुछ ही सेकंड बाद वो थोड़ी सी स्माइल देती है, क्यों ना, ठीक है चल। एंड मनीषा उसके हाथ पकड़ के ले जाती है बहुत जल्दी। एंड उसके बाद जैसे ही मनीषा और निधिता बालकनी में जाती है, एकदम एंटर करती है, तो उस समय एकदम मनीषा की चेहरा पूरी विजिबल थी। उसकी आँख थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी छोटी छोटी हो गई थी एंड आँखों के नीचे बहुत ज़्यादा काले गड्ढे और उसके बाल पूरी बिखरी। तो निधिता को थोड़ा सा डर लगा। एंड उसके बाद जो मनीषा थी वो निधिता को बोलती है कि जंप, मतलब ऐसे बोले जा रही थी, मतलब कूद जाओ तुम। एंड निधिता कहीं ना कहीं समझ गई थी कि अगर मैं नहीं जंप किया तो ये मुझे धक्का दे देगी। तो निधिता एकदम से उसकी होश खोने लगी। बहुत ही पता नहीं क्या हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा वो होश खोने लगी। लेकिन कुछ सेकंड बाद वो अपनी गाल पे बहुत ज़ोर से कस के एक थप्पड़ लगाती है एंड होश में आती है। एंड जो मनीषा थी
उसको साइड में धकेल के वो रूम में आ जाती है बहुत ज़ोर से भाग के। एंड उसी समय उससे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रही थी कि क्यों मैं इतनी देर रात तक जगती हूँ। एंड उसके बाद वो कमरे में आती है एंड जैसे कमरे में आती है वो फिर से शॉक, क्योंकि मनीषा उधर ही सोई हुई थी एकदम एक साइड करके करवट लेके। एंड ये देख के निधिता बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। एंड उसी दिन के बाद से वो थोड़ी सी बदल चुकी थी, नहीं तो मनीषा से ठीक से बात कर रही थी, ना उसकी बात को सुन रही थी, जस्ट इग्नोर कर रही थी। एंड मनीषा को भी उस दिन के बाद से बहुत अजीब अजीब लग रहा था कि निधिता नहीं बात कर रही थी नहीं कुछ भी। एंड जैसे ही मनीषा पढ़ने बैठती थी, मनीषा को लगती थी कि कोई उसे पीछे से घूर रहा है, जो कि था निधिता ही घूर रही थी उसे। जैसे ही वो पढ़ने बैठती है वो उठ के बैठ जाती है डर है एक। एंड उसके बाद जैसे ही वो लोग पास आउट हुआ एंड उसकी मम्मी पापा से बोला तो लेकर चली गई। लेकिन कुछ दिन बाद वो जो निधिता थी वो मनीषा को बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ था मेरे साथ, तो सॉरी। इतना स्टोरी।